सब लोगों ने डेसिमल नंबर जरूर पढ़ा होगा, जैसा कि 5th से ऊपर भी बच्चे बैठे हैं, 6, 7, 8 वाले भी हैं यहाँ, ठीक। डेसिमल नंबर हर जगह कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा है। डेसिमल नंबर में क्या क्या चीज होती है? एक तो डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है, ठीक। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम आगे चलकर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होल नंबर पार्ट, एक डेसिमल पार्ट, और बीच में एक डॉट का चिन्ह जिसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। उसी से होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट सेपरेट होते हैं, अलग अलग लिखे होते हैं, सबने पढ़ा होगा। जैसे नंबर लिखा गया 4.25, इसको कुछ लोग पढ़ते हैं 4.25, मोस्टली लोग पढ़ते हैं ऐसा, आप लोग भी पढ़ते हैं, है ना, बहुत जल्दबाजी। 4.25, 4.25, यह गलत तरीका है बेटा, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। होल नंबर पार्ट को नंबर में पढ़ा जाता है और डेसिमल पार्ट को एक एक डिजिट में पढ़ा जाता है। इसको अगर पढ़ा जाए तो इसको क्या कहेंगे? 4.25। क्या पढ़ेंगे? 4.25। अच्छा, मैं मिटा दूं इसको? यस सर। ठीक। अभी देखिए, मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर इस फ्रैक्शन को, ये एक फ्रैक्शन है, क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये दिखाई दे रहा है, 2 छोटा है 5 बड़ा है। इसको अगर हमको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन होने की कंडीशन क्या कहती है कि उसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो जाए, या तो 100 हो जाए, या तो 1000 हो जाए। यहां पे क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर 5। अब कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जिसका 5 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 हो जाए? 2। लेकिन अब 2 को केवल डिनोमिनेटर में ही अगर करते हैं तो नियम गलत होता है कि भैया ये 2 हम लाए कहां से। तो हम इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम ऊपर भी गुणा करते हैं, नीचे भी गुणा करते हैं, ठीक है। अगर डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये क्या हो गया? 2 2 जा 4 अपान 5 2 जा 10। अब ये 4 अपान 10 जो नंबर आया, ये हमारा क्या आया? डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। ये तो डेसिमल फ्रैक्शन बन गया था। अब अगर इसको हमें डेसिमल नंबर में बनाना हो, डेसिमल नंबर तो कैसे करेंगे? हमको पता है कि अगर किसी नंबर का किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो हम उसको फ्रैक्शन में बनाने के लिए और कुछ नहीं करते हैं, सीधे वो नंबर लिखते हैं जो उसके न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में देखते हैं कि कितना जीरो लिखा हुआ है। यहां पे 1 जीरो है, ठीक। हम दाहिने तरफ से जो हमने न्यूमरेटर वाली चीजों को लिख लिया है, जो भी था, हम दाहिनी तरफ से गिनते हैं। अगर 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ करके, अगर 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ करके हम एक डेसिमल पॉइंट या डॉट लगा देते हैं। जैसे 4 यहां था, 4 अपान 10, 1 जीरो है, 4 से गिनना शुरू करेंगे इधर से, 4 के बाद यहां आके एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और यही आपका नंबर कहलाएगा डेसिमल नंबर। और ये क्या कहलाएगा? 0.4। क्या कहलाएगा? 0.4। हाँ, अच्छा, डेसिमल नंबर के पहले अगर कुछ नहीं है, कोई होल नंबर पार्ट नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं। ऐसा गणित में नियम है कि हम अपने मन से इसको 0 यहां लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आई बात?
कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ हो और कोई कहे यहीं से डायरेक्ट कह दिया जाए कि भैया कुछ करना नहीं है, इस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो, 2 को 5 से डिवाइड करते हो तो वो दशमलव में आता है, भाग भाग देते हो। तो कुछ नहीं करना है, इस 5 को हमको 10 में या 100 में कन्वर्ट करना है। सपोज करो कि इसको अगर हम 100 में कर दे तो, अगर हम इसको 100 बना दे तो किससे गुणा करना होगा, 20 से, ऊपर भी 20 से गुणा कर दो भाई। इफेक्ट खत्म करने के लिए 20 कहां से लाए हम, अभी देखो क्या हो गया, 40 हो गया, 40 बटा ये कितना हुआ, 100। नियम कहता है कि अगर डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर को उतार दो, और अगर 100 है नीचे, 10 है, 100 है, 1000 है, तो जय जीरो हो उस इधर से गिन करके उतने पॉइंट पे डॉट लगा दो। कै जीरो है, 2, इधर से अंकों की संख्या को गिनो, कै डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, हमने यहां पे लगा दिया पॉइंट, और यही हमारा आया क्या, 0.40। कितना आया, 0.40। अब कुछ महानुभाव लोग कह रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ कौन सी जरूरत थी आफत लाने की 20 की, हम यहाँ पर अगर केवल 2 का ही गुणा कर देते तो कुछ बिगड़ जाता, कुछ ना बिगड़ता। आप अगर दशमलव के बाद कहीं किसी अंक के बाद अगर 0 लिखा हो तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.4 ही लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई कहे भैया दशमलव के जय अंक तक है, तय अंक तक लिख दो, हमने यहाँ 5 से 20 से गुणा किया था तो यहाँ हमारा 2 अंकों का आया था, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, अगर 40 रहेगा तो 100 आएगा, अगर केवल 4 रहेगा तो भाई 10 आएगा, बात खत्म है। ठीक, अगर इसी डेसिमल नंबर को अगर अभी डेसिमल फ्रैक्शन में उल्टा कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, लिखा हुआ है 0.40, जय अंक, दशमलव के बाद जय अंक है, नीचे उतने ही 0 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 40 बटा, दशमलव बाद क्या स्थान है, 2, तो आप 1 के आगे 2 0 लगा दो, यही हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब उल्टा भी सीधा भी चाहे जैसा कन्वर्ट कर लो, ये डेसिमल नंबर था, ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया, और अगर ये डेसिमल फ्रैक्शन होता तो ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाता। ऐसे ही हम लोग करते हैं। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया, अंजलि यादव समझ में आया, नहीं आया, शिवानी आया, तुमको मुस्कान आया, कैसे करते हैं, क्लियर हुआ, सिखा, तुमको समझ में आया, ठीक, शिवान समझ में आ गया ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी 2 को ही 5 से भाग दे दिया जाए, ये सब बहुत जटिल काम है, इतना कहां समय है सब करने का, ना समय नहीं है। देखो शॉर्टकट बोलते नहीं, बल्कि इसको हम बोलते हैं सीधा फंडामेंटल नियम के अनुरूप। नियम कहता है कि इसके डिनोमिनेटर को हम या तो 10 बना दें, या तो 100 बना दें, या तो 1000 बना दें। तो हमको 10 बनाना ज्यादा सरल है, 5 में 2 का गुणा कर देंगे 10 बन जाएगा, लेकिन उस 2 का केवल यही गुणा नहीं करेंगे, ऊपर भी करेंगे। ठीक, सबके समझ में आया, ऊपर भी करेंगे भैया, ऊपर गुणा नीचे गुणा, अब चाहो 2 2 काट दियो तो यह तो बचत है, हैं? 2 अभी 2 गायब हो गया, काट दो, तो ये 2 कहां से आया, इसको कुछ लोग समझते हैं कि 2 केवल इसी में गुणा करेंगे, नहीं, अगर यहाँ 2 का गुणा हुआ तो इसके असर को खत्म करने के लिए यहाँ भी होगा, तो ये तो होके गुणा हो गया 10 और ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक, और इसी को बोलते हैं 0.4। 1 0 था, हमने 4 को सीधे लिखा, दाहिनी तरफ से 1 अंक गिन करके दशमलव लगा दिया, काम खत्म हो गया। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। मैं मान लूं कि मेरी मेहनत सफल है, कितने लोग सफल करते हैं हाथ उठा दे, तो सारे लोग सफल कर दिए, सबको आ गया, इतना अच्छा बताया हूं, सही में इतना अच्छा बताया, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू।